रिमझिम आंटी, कंग्रेचुलेशंस रिमझिम आंटी, आपकी बेटी के रिश्ते के लिए गर्व की माँ खुद चलकर हमारे घर आ रही हैं। वैसे तो उन दोनों के रिश्ते की सारी बातें मैं कर चुकी हूँ, लेकिन देखा जाए तो ये बातें आपको करनी चाहिए थी। लेकिन हम तुम्हारी हर बेहुदा हरकत को अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन तानिया क्यों भूल जाती हो? हमारे रहते तुम्हारी कोई घटिया हरकत नहीं चलेगी। तुम्हें लगता है तुम मेघा को तकलीफ पहुंचाकर हमें तकलीफ पहुंचाओगे? एक बात अच्छी तरह से याद रखना, मेघा पर हम हल्की सी भी आंच नहीं आने देंगे। रिमझिम आंटी। अरे ईशा, हम कब आए? बस अभी। कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? जी बहुत अच्छा रहा। हेलो भाभी। हाय। पता है ईशा, तुम घर में नहीं थी तो घर कितना सूना लगता था। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ईशा तुम जाओ कमरे में, फ्रेश हो जाओ। जी आंटी। विक्की से चलिए, अच्छा हुआ ईशा भी आ गई। नहीं, मेरा मतलब मेघा की खुशी में अगर ईशा भी शामिल होगी तो मेघा को अच्छा लगेगा ना। तान्या, तुम्हें ये बात अच्छी लगे या बुरी, हम मेघा की माँ हैं। उसके सुख दुख के बारे में सोचने के लिए हम आज जिंदा हैं। तुम फिक्र मत करो, जाकर आराम करो। हेलो। ईशा। हाय गर्व। ईशा भाई, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम वापस आ गई हो। अरे मैं तुम्हें रिसीव करने आ सकता था यार। वैसे आई मस्ट टेल यू दैट आई रियली मिस्ड यू। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे गुड यू केम बैक। ईशा, एक बात बताओ, आंटी एक्साइटेड? क्योंकि अब रिमझिम आंटी मेरी मम्मी से बात करेंगी और उसके बाद हमारी शादी हो जाएगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। ईशा, ईशा तुम चुप क्यों? गर्व, जब मेघा को पता चलेगा तो। ईशा डोंट वरी, आई एम श्योर तुम्हारी रिमझिम आंटी सब कुछ संभाल लेंगे। मेघा सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगी। बस मैं ईशा इतना चाहता हूं कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ईशा, आई रियली लव यू। आई लव यू टू। एंड आई कांट लिव विदाउट यू। अब चलो फोन रखो, मैंने अभी तक अपना बैग भी अनपैक नहीं किया है। घर में सब लोगों से मिली भी नहीं हूँ। ओके चलो बाय, गुड नाइट। ओके ईशा, बाय, यू टेक केयर। ओह ईशा, आई लव यू। मॉम। अच्छा, तो तुम ईशा को चाहते हो? अब ईशा को? हाँ मॉम, मैं आपको बताने ही वाला था कि क्या? कि तुम ईशा से प्यार करते हो? मॉम। राकेश, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज शाम को गर्व की माँ आ रही है। मैंने सोच लिया सारी बातें आज ही तय कर लेंगे और पहली मुहूर्त देख के शादी भी तय कर लेंगे। वैसे माँ, गर्व लड़का बहुत अच्छा है। मेघा और गर्व एक दूसरे को चाहते भी हैं। सच पूछो तो मेघा के लिए इससे अच्छा रिश्ता हम नहीं ढूंढ सकते थे। एक तरह से मेघा ने हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी खुद पूरी कर दी।
आप ठीक कह रहे हैं राकेश भैया, गर्व मुझे भी बहुत पसंद है। गर्व और मेघा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और मुझे यकीन है कि शादी के बाद गर्व मेघा को बहुत खुश रखेगा। अरे वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उनकी शादी तो होनी ही थी। महाराज जी, आप यहीं बैठे रहेंगे क्या? मेघा की होने वाली सास आ रही है आज शाम को, उनके लिए कुछ मिठाइयाँ और नाश्ता नहीं बनाएंगे आप? उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप चिंता न करें मालकिन, उनके लिए हम इतना बढ़िया गर्मा गर्म समोसा बनाएंगे और बर्फी, लड्डू, गाठिया ये सब बनाएंगे ना कि हमारे हाथ का खा करके जो समधिन जी एकदम प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ महाराज जी, एक तरह से आज आपका इम्तिहान है। अच्छा, याद रखिएगा, मामला मेघा की होने वाली सास का है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मेघा आपको जिंदगी भर नहीं बख्शेगी। हाँ, भी हम डराते भैया। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। भगवान करे आज सब ठीक हो जाए। हमें ऐसा लगता है कि मेघा गर्व को पसंद करती है। अच्छा, वो दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। गर्व, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारी बच्ची ने बहुत तकलीफें देखी, वो अंदर से बहुत दुखी है। गर्व, उसे तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। मेघा गर्व से प्यार करती है, लेकिन गर्व मेघा से प्यार नहीं करता, बल्कि ईशा से प्यार करता है। उतना ही प्यार गर्व ईशा से करता है जितनी नफरत मेघा ईशा से करती है। क्या गर्व तुमसे प्यार करता है? हम कुछ पूछ रहे हैं ईशा। तुम दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं। खुश? आप ही ने तो उनसे प्रॉमिस किया था स्टेशन पे कि आप उन दोनों की शादी करवा देंगे। बड़े धर्म संकट में पड़ गई होंगी ना। मेघा, हाय। आज आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। क्यों? शहर में कर्फ्यू है। जी हाँ, कर्फ्यू लगा हुआ है। आज आपकी मॉम इन लॉ, वुड बी मॉम इन लॉ आपसे मिलने आ रही हैं, गर्व और आपके रिश्ते की बात करने। हाँ हाँ बेटी, इधर आओ। कितनी बड़ी हो गई है, मगर अपना हुलिया जरा बदल लो बच्चा। ऐसे कपड़े पहन के अपनी सास के सामने जाएगी? इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास यही कपड़े हैं सिर्फ। तेरा बस चले तो शादी के मंडप पे भी ऐसे कपड़े पहन के जाएगी। उसकी चिंता आप मत करिए, अभी मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, शॉपिंग करवाऊंगी, ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊंगी और फिर एकदम बदल कर इसे ले आऊंगी। ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं तानिया, इसकी एक न मानना। हाँ?
इसे ले जाओ तुम। आप फिक्र मत करिए, इसे आज मेरी बात माननी ही पड़ेगी और हम गर्व की मॉम के आने से पहले आ जाएंगे। आप इसे देखकर चौंक जाएंगी। इन लोगों की लड़ाई में हमारी मेघा पिस रही है भाभी। कुछ समझ में नहीं आता उसे कैसे समझा। वो हमारी बात तो मानेगी नहीं। मेघा, मेघा, कहाँ जा रही हो मेघा? मेघा, तुम हमसे पूछ रही है तुम कहाँ जा रही है? भाभी हमें देर हो रही है। एक मिनट मेघा, आप लोगों को तो पता ही है ना कि आज मेघा की वुड बी मदर इन लॉ मेघा के रिश्ते की बात करने यहाँ आ रही है। तो मैं मेघा को शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ ताकि वो अपनी होने वाली मदर इन लॉ के सामने होने वाली डॉटर इन लॉ लग सके। राइट मेघा? हमें गर्व की मम्मी को फोन करना होगा। भाभी अगर अभी बात नहीं कर पाए ना तो बहुत देर हो जाएगी। फोन ही नहीं लग रहा है। भाभी उनके घर जा रहे हैं। लेकिन हम जल्दी आ जाएंगे। बात करना जरूरी है भाभी। अरे आंटी, नमस्ते आंटी। नमस्ते। आइए ना अंदर आंटी। गर्व बैठिए आंटी। नहीं ठीक है, नम्रता जी हैं। आंटी, मॉम तो आप ही के घर पे गई हैं। वो चली गई। जी हाँ आंटी। आंटी, आपको नहीं मालूम कि मॉम आपके घर में गई हैं? नहीं, हमें पता है। क्या हुआ आंटी, आप बहुत टेंस लग रही हैं। हमारा नम्रता जी से बात करना बहुत ज़रूरी है। हम चलते हैं। आंटी, ऐसी कौन सी खास बात है, मुझे बता सकते हैं आप? हम बताएंगे बाद में। ज़रूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, वरना रिमझिम आंटी यहाँ क्यों आती? बल्कि वो जानती हैं कि मॉम उनके घर जाने वाली है। आंटी बहुत टेंशन में थी। डेफिनेटली समथिंग इज रॉन्ग। नमस्ते। बैठिए प्लीज बैठिए। जी। हम बेटी वाले हैं, कायदे से तो हमें आपके घर आना चाहिए था रिश्ता लेकर, लेकिन ये आपका बड़प्पन है जो आप यहाँ तशरीफ ले आए। बाबूजी, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे बुजुर्ग हैं और वैसे देखने जाओ तो आजकल लड़की वाले और लड़कों वालों में फर्क ही क्या रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वैसे भी आजकल के बच्चे अपनी पसंद नापसंद खुद ही करने लगे हैं। और सच पूछिए तो इन मामलों में हम लोगों का रोल तो एक फॉर्मेलिटी के लिए ही रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जी। वैसे रिमझिम जी दिखाई नहीं दे रही। जी वो किसी काम से बाहर गई है, बस कुछ ही देर में आती होगी। और वैसे भी घर के सभी मेंबर्स गर्व को बहुत पसंद करते हैं। ही इज अ वेरी नाइस बॉय। जी दरअसल सच पूछे तो इस रिश्ते से हमें भी बहुत खुशी होगी। हमारी मेघा बहुत भोली है। हमारे बच्चों के संस्कार ही कुछ ऐसे हैं।
किसी को शिकायत हो ही नहीं सकती, और मेघा तो आपको शिकायत करने का मौका ही नहीं देगी। वैसे उसमें थोड़ा सा बचपना है, मगर हर हाल में निभाना भी आता है उसे। हर काम बहुत खूबी से करती है हमारी मेघा। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, मेघा बहुत ही स्वीट लड़की है। मेघा के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। दरअसल आज मैं घर से बात करके यहाँ आई हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने उसके दिल की बात जान ली है। गर्व ईशा से प्यार करता है। ईशा को अपने घर की बहू बनाकर मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। और मुझे अब आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग भी ईशा और घर के रिश्ते को अपनी मंजूरी दे दें। आप सब लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहती। हमें तो यही मालूम था कि आज आप गर्व और मेघा के रिश्ते के बारे में बात करने आई हैं, मगर अब तो कुछ और ही कह रही है। नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल गर्व तो मुझसे प्यार करता है। गर्व मुझसे प्यार करता है। आप लोग समझाइए इनको। आंटी गर्व मुझसे प्यार करता है, वो ईशा से प्यार नहीं करता है। आई लव गर्व। आंटी मैं आपको समझाती हूँ। गर्व लव्स मी। आई लव गर्व। आपको कोई गलतफहमी हुई है। दादी आप समझाते क्यों नहीं हैं इनको? मुझसे होगी और सिर्फ मुझसे होगी, आप समझे? मेघा बेटा, समझाइए इनको।